अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिमटेक मीडिया और एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सलमा अजीज। वादों की तकमील का सफ़र जारी और सारी है। बारागांव में पीटीआई का पावर शो देख रहे हैं, हम यहां पे मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि आज बहुत अहम ऐलानात होने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बारागांव के इलाके शाहपुर का वो मसला जो कि सीवरेज का मसला था, जिससे आवाम को बहुत परेशानी थी। हमने आपके उन मसाइल को यहाँ के एमएनए अली नवाज अवान साहब के सामने रखा और हमने उनसे ये जानने की कोशिश की आया कि वो आवाम के मसले हल करने के लिए भी कोई इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं। हम आपके सवाल लेकर यहाँ पे आए हैं और अली नवाज अवान साहब से हम वही सवाल पूछेंगे और देखना चाहेंगे कि शाहपुर बारागांव का सीवरेज का जो सबसे बड़ा मसला है, इसके अलावा जो पानी का बहुत बड़ा मसला है, क्या उस मसले के हल करने के लिए इनके पास कोई प्लान है, या आज जो बहुत बड़े ऐलानात किए जाने वाले हैं, क्या इन मसाइल के हल के लिए भी कोई ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि आज क्या खुशखबरियाँ सामने आने वाली हैं। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत मुबारक जी इतने शानदार पावर शो के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह मियां की तरफ से होता है, हमारी टीमों ने मेहनत की है जी। हमेशा ही आप जो है तब्दीली के नारे के साथ एक नई चेंज लेकर आते हैं जो कि काबिल तहसीन है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो NA 53 में शाहपुर बारागांव का इलाका जो कि UC 6 में आता है, वहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है और एक अरसे से इस उम्मीद पर आवाम बैठी है कि आप कोई अच्छा ऐलान करेंगे। तो क्या आज जो आप ऐलानात करें उनके लिए कुछ खुशखबरी है? बिल्कुल, देखें इस दफ़ा हम इंशाल्लाह ताला बहुत मेगा डेवलपमेंट बजट लेके आए। आपने देखा शाहपुर में अलावा कि कितना बिजली का काम हुआ है, आपको पता है। इसके अलावा सीवरेज का, सैनिटेशन का, आपके सामने डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस साल जो बजट अभी अगले महीने स्टार्ट होगा उसके अंदर सैनिटेशन के सारे काम मौजूद हैं। ठीक है। और जो पानी का मसला जो है वो काफ़ी अर्से से लोगों को सामना करना पड़ रहा है पानी के मसले का, तो उसके लिए भी कुछ हो जाएगा? पानी के देखें, हम पूरे गाजी बरोता से एक पानी लेके आ रहे हैं। गाजी बरोता से 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो पूरा होगा पूरे इस्लामाबाद में इसका मसले दूर हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म और नए ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म हम बहुत सारी पाइपलाइंस डाल रहे हैं, तो टेम्परेरी तौर पे तो मसाइल हल हो जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म भी हमारे पास मंसूबा है जो 150 अरब रुपए का। ठीक है, तो फिर बारागांव के रिहायशी उम्मीद रखें कि अब हमने घबराना नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन 3 सालों में अगर आपने जितना डेवलपमेंट का काम देखा हो, ख़वातीन का डिग्री कॉलेज देखा हो, क्यानी ब्रिज देखा हो, कब्रिस्तान देखा हो, हॉस्पिटल देखा हो, जहाँ हम बैठे हैं जिलानी ग्राउंड, यहाँ सिर्फ पहले जनाजे पढ़े जाते थे, आज देखें माशाल्लाह किस तरह का ग्राउंड अवेलेबल है, लोग वॉक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ना वो पहले घबराए थे ना आप घबराएंगे। नादिया, क्या कहना चाहेंगी? एक दफ़ा फिर पीटीआई का पावर शो, क्या तब्दीली लाने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तब्दीली यही है कि करप्ट माफिया से निजात है और डेफिनेटली अब जो महंगाई का जिन है उसको बोतल में बंद करने के अलावा वो माफिया जिसने एक आर्टिफिशियल महंगाई बनाई हुई है, या वो जब चाहता है वो इस किस्म की शक्ल लेकर आता है कि लगे कि हुकूमत कहीं जा रही है या अब आप घबराना शुरू कर दें। तो मैं ये कहूँगी घबराना नहीं है और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम वो चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जब पूरी दूसरी पार्टियाँ ये कहती थी कि पूरा शहर क्या मुल्क बंद कर दो, और इमरान खान ने कहा कि पहिया जाम नहीं होगा, आम गरीब आवाम जो है उसने रिस्क कमाना है, और उस वक़्त से लेकर अब तक जितने काम हुए हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए और आम पाकिस्तानी के लिए। इस वक्त एक ही चैलेंज है, वो महंगाई का, जो सबको मालूम है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बेहतर होगा। इस्लामाबाद में आप देखें तो जितने काम इस वक्त तरक्की काम हो रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुए। पहले सिर्फ किताब में हुआ करते थे, अब प्रैक्टिकली है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज के पावर शो के हवाले से? क्या वाकई लोगों से जो वादे किए गए थे वो पूरे होने का वक्त आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमे खबीर लोगों का शो कर रहा है कि लोगों का तब्दीली के ऊपर तब्दीली पर यकीन है और वो इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने लोगों के बहुत से मसाइल हल किए हैं, बहुत ज़्यादा बारागांव में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा
काम किए गए हैं और आगे भी जो है वो मुख्तलिफ कामों तरक्याती कामें और स्कीमें अभी हमारे MNAs अनाउंस करेंगे। मैं अपने NF53 की गयूर आवाम, जिनमें मेरे बुजुर्ग, जिनमें मेरी बहनें माएँ, जिनमें मेरी यूथ, जिनमें मेरे बुजुर्ग, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैनी ब्रिज बन रहे, हाथ खड़ा करके बताओ, कैनी ब्रिज बन रहे, कैनी रोड बन गई है, डिग्री कॉलेज 3 मंजिला हो गया। हमारे लोग जो मजाक उड़ाते थे कि यहाँ कब्रिस्तान गरीब अवाम का नहीं बन सकता, बनता वो बन गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाराकाऊ बाईपास का मैं ऐलान कर रहा हूं। आपके सामने ये नक्शा आ गया। इंशाअल्लाह ताला नवंबर में इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। जो हमारे लोग जो पूरे पाकिस्तान से गलियात में जाते हैं अब ये बाईपास यूज करेंगे और हमारी इस रोड मरी रोड के ऊपर जितनी यूजेस हैं उनके अंदर जो पहले अगर एम्बुलेंस ने जाना हो, गलियात लोगों ने जाना हो तो 2-2, 3-3 घंटे यहाँ स्टक रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद जब मंसूबा मुकम्मल होगा, इन तमाम यूजेस की गयूर आवाम के लिए तरीके इंसाफ की तरफ से वो तोहफा है जिससे वो सुख का सांस लेंगे। अगले महीने जैसे असद भाई ने अनाउंस किया है, इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के हर खानदान को 10 लाख रुपए की सेहत सहूलत कार्ड इशू होगा। ये आप पे कि आपने अपना इलाज, अपने खानदान वालों का इलाज शिफा से कराना है, पेन से कराना है, कलसूम इंटरनेशनल से कराना है, कि कायदे आज़म इंटरनेशनल से कराना है, कोई माई का लाल इस चीज को नहीं रोक सकेगा। आज आपने तीसरी दफा ये साबित किया है कि ये हल्का पहले भी PTI का था, सिंधी इलेक्शन में भी PTI का था और आज भी PTI का है। आपके पास पार्क भी बन रही है, आपके पास कब्रिस्तान मुर्दे दफन करने की यहाँ पे जगह नहीं होती थी, आज वो भी CDA से अली अवान ने आपको मंजूर करवा के दिया। जी, आज तो बहुत अहम ऐलानात किए गए हैं, लोगों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ रही है। ये बताइए कि किस हद तक मुमकिन है कि इन ऐलानात पर जो है वो वाकई काम भी किया जाएगा और लोगों को जो एक उम्मीद दिखाई गई है वो हकीकत बनेगी? इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। जिस तरह मुल्क की हालात बने हुए हैं, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आता है। ये हम दुख झेल रहे हैं, हम दुख में से गुजर रहे हैं, दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के एक दुनिया में नाम होगा। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि हमारी टीम में ख़वातीन हैं। सफ़ीना खान जैसी मोहतरमा कौसर दीवान साहिबा सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, ये तो इस तरह के लोग हमारे साथ अटैच हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जमात में ज़्यादातर नुमाइंदगी ख़वातीन को दी गई है, तो जो आजकल बढ़ते हुए हिरासियत के केस हैं उस हवाले से आप लोग क्या आपने प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हैं? देखिए जी, साहब का हुकूमतें देखें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं थी, वुमेन प्रोटेक्शन नहीं थी, तो अब तो खान साहब ने वो भी इदारे बना दिए हुए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम भी हो रहा है। और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ, कसूर में देखें कि 2-3 वाक़यात हुए, उसमें हमारी चेयरपर्सन है अपना फातिमा चद्दर साहबा पंजाब की, वो वहाँ गई हैं, लोगों के मसले हल किए हैं उन्होंने। ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ अब हर बंदे को पता है कि अब जो PTI की हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा यानी कि इन कामों पर वो पेशरफ्त कर रही है।